गद्दार बयान पर सियासी घमासान, ममता बनाम हुमायूं सीधी टक्कर। मुर्शिदाबाद से बड़ा राजनीतिक धमाका। ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए गद्दार कहकर कड़ा हमला बोला और जवाब में हुमायूं कबीर ने सीधे चुनौती दे दी। तो आखिर बंगाल की राजनीति में क्या चल रहा है, आइए समझते हैं पूरी खबर। मुर्शिदाबाद के सूती में चुनावी सभा से ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए हमला किया असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर पर। उन्होंने कहा, कुछ गद्दार वोट बांटकर बीजेपी को जिताना चाहते हैं, ये साजिश कर रहे हैं, इन्हें पहचान कर रखें। उन्होंने आगे कहा, ये चाहते हैं लोग भड़कें, टकराव हो, लेकिन इस जाल में मत फंसिए। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक ये बयान सीधे ओवैसी और हुमायूं के गठजोड़ पर निशाना है, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले ही बिहार में वोट कटवा फैक्टर बन चुकी है और अब बंगाल में भी ऐसा ही समीकरण बनने की संभावना है। ममता के बयान का जवाब देते हुए हुमायूं कबीर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, 4 मई को नतीजे आने के बाद मैं खुद उन्हें दीघा के जगन्नाथ मंदिर छोड़कर आऊंगा। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। इस टकराव के पीछे असली वजह है वोट बैंक की लड़ाई, खासतौर पर मुस्लिम वोट, जो बंगाल की राजनीति में बड़ा फैक्टर है। अगर ओवैसी हुमायूं गठजोड़ इसमें सेंध लगाता है तो तृणमूल के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। अब बंगाल का चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है। एक तरफ तृणमूल, दूसरी तरफ बीजेपी और तीसरे मोर्चे के तौर पर नया गठबंधन। यानी वोट बटा तो खेल पूरी तरह बदल सकता है। आप क्या सोचते हैं, इस टक्कर से किसे फायदा होगा, तृणमूल, बीजेपी या नया गठबंधन? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। इस टकराव के पीछे असली वजह है वोट बैंक की लड़ाई, खासतौर पर मुस्लिम वोट, जो बंगाल की राजनीति में बड़ा फैक्टर है। अगर ओवैसी हुमायूं गठजोड़ इसमें सेंध लगाता है तो तृणमूल के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। अब बंगाल का चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है। एक तरफ तृणमूल, दूसरी तरफ बीजेपी और तीसरे मोर्चे के तौर पर नया गठबंधन। यानी वोट बटा तो खेल पूरी तरह बदल सकता है। आप क्या सोचते हैं, इस टक्कर से किसे फायदा होगा, तृणमूल, बीजेपी या नया गठबंधन? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।